ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो नमः। इस ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष छात्रों की बहुत बहुत स्वागत। आज हम अनुवाद पाठमाला भाग 2 में आपका स्वागत है। आप आज अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप देखें और ध्यान रखें, यह स्मरण रखने से आप बहुत ही सुगमता से विभक्तियों के रूप बना सकते हैं। अगले दिन आपको बता चुके थे अकारांत शब्द। प्रथमा विभक्ति का सुने। एक नरः तत्रस्ति, एक मनुष्य वहाँ है। दौ नरौ तत्र न स्तः, दो मनुष्य वहाँ नहीं हैं। बहुवचनांत। फिर सुने। बहवः नराः अत्र सन्ति, बहुत मनुष्य यहाँ हैं। बहवः नरा अत्र सन्ति, बहुत मनुष्य यहाँ हैं। इस प्रकार से प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का आप रूप समझे। अब आगे द्वितीया का समझेंगे। पहले प्रथमा फिर संबोधन समझना, फिर द्वितीया बताएंगे। हे नर तुम किम करोषि, एक वचन में हे मनुष्य तुम क्या करता है। हे नर तुम किम करोषि। द्विवचन में हे नरो कुत्र गच्छतः, हे दो मनुष्य आप कहाँ जाते हो। हे नराः मद्वचनम शृणुत, हे मनुष्यों मेरा वचन सुनो। अत्र मद तद मद वचन। इस प्रकार से एक वचन संबोधन का, द्विवचन और बहुवचन के रूप आप समझे। यहाँ हे लगेगा और वहाँ संबोधन के सम्मुखीकरणम संबोधनम। अब हम सीधे चले द्वितीया में। धनम पुरुषार्थीनम नरम आगच्छति। धन पुरुषार्थी मनुष्यों के प्रति आता है। यहाँ धनम, द्वितीया यहाँ धनम पुरुषार्थिनम नरम आगच्छति। द्वितीया को नरम, नर को, धनम पुरुषार्थिनम नरम आगच्छति। यहाँ को का चिन्ह नरम हुआ। फिर धन पुरुषार्थी मनुष्य के प्रति आता है हुआ। द्वितीया में सह पुरुषः नरो, सह पुरुषः नरो प्रति गच्छति, वह मनुष्य दो मनुष्यों के प्रति जाता है। द्विवचन द्वितीया का। बहुवचन में त्वाम त्वम तान नरान, नरों को अत्र आनय, तुम उन बहुत मनुष्यों को यहाँ ले आओ। ये धनम पुरुषार्थिनम नरम आगच्छति, सह पुरुषम नरो प्रति गच्छति, त्वम तान नरान अत्र आनय। तो द्वितीया का विभक्ति आप समझे। अब तृतीया समझेंगे आप। अब तृतीया विभक्ति के बारे में समझें। तेन नरेण इदानीम किम कृतम, उस मनुष्य ने अब क्या किया। एक वचन। तेन नरेण, कर्ता कर्ण से, तेन नरेण इदानीम किम कृतम, उस मनुष्य ने अब क्या किया। द्विवचन में नराभ्याम
न किमपि कृतम, मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया। सर्वैहि नरैहि किमुक्तम, सभी मनुष्यों से क्या कहा। अब चतुर्थी में आ गया। त्वं तस्मै नराय किम ददासी, तुम उस मनुष्य के लिए क्या देते। चतुर्थी के लिए द्विवचन में नराभ्याम उदकम देहि, मनुष्यों को जल दो। बहुवचन में स नरेभ्य अन्नम ददाति, वह बहुत मनुष्यों के लिए अन्न देता है। तो चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पंचमी का रूप जाने। तस्मात् नरात् मया धनम लब्धम, उस मनुष्य से मैंने धन प्राप्त किया। द्विवचन में ताभ्याम नराभ्याम किम इच्छसि, उस दो मनुष्य से तुमने क्या चाहता है। तृतीया में नीचे भ्याम त्वम दूरम तिष्ठ, नीच मनुष्य से तुम दूर रह। नीचे माने जो क्षुद्र काम करने वाले, नीचे भ्याम त्वम दूरम तिष्ठ, नीच मनुष्य से तुम दूर रहो। तो पंचमी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनों को जाने। अब षष्ठी को जाने। आप षष्ठी काके की षष्ठी। तस्य नरस्य प्रशस्तम रूपम अस्ति, उस मनुष्य का प्रशस्त रूप है का। द्विवचन में तयोः नरयोः इदानीं युद्धम जातम, उन दो मनुष्यों का अब युद्ध हुआ। बहु इदानीं तत्र नराणाम महान समूह सम्मिलितः, अब वहां मनुष्यों का बड़ा समूह सम्मिलित है। इदानीं तत्र बालकानां बहवः समूह सम्मिलितः, गजानां समूह सम्मिलितः। इस प्रकार से रूप आप बना सकते हैं। तो षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप जान गए आप। अब सप्तमी के विषय में जाना। आप सबों को प्रक्रिया रूप से बता रहा हूं। सप्तमी एक वचन। तस्मिन् नरैहि कः विशेषः, उस मनुष्यों में क्या विशेष है। तयोः द्विवचन में तयोः नरयोः न कः अपि विशेषः, उन दो मनुष्यों में कोई विशेष नहीं है। बहुवचन में नरेषु विद्वान पुरुषः प्रशस्यते, मनुष्यों में विद्वान पुरुष प्रशस्तित होता है। बालकेषु बुद्धिमतः बालकः प्रशस्यते, बालकों में बुद्धिमान बालक प्रशंसित होता है। तो इस प्रकार से छात्रों आपको सप्तमी प्रथमा, सप्तमी के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बताए। और आपको मैंने अब अकारांत पुल्लिंग के कुछ शब्द को जाने। स्वाध्याय जैसे अध्ययन में अपना अध्ययन, अपने अध्ययन का स्वाध्याय में अपना अध्ययन। आर्य हमने आर्य किसे कहते हैं, श्रेष्ठ। कोविद हमने ज्ञानी, त्याग हमने ज्ञान। अकारांत ये पुल्लिंग शब्द है। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। आर्य आर्य मैंने श्रेष्ठ, कोविद हमने ज्ञानी और त्याग हमने दान। आकारांत पुल्लिंग शब्द। वर्ण हमने रंग, याग हमने यज्ञ, बुध हमने विद्वान, उपवास। ये सब भी शब्द जानेंगे तभी आपसे शब्द बनेंगे। उपवास हमने उपवास, सब उपवासम करोति, वह उपवास करता है। तस्य वर्ण दृश्य, उसका वर्ण ऐसा है। याग यज्ञम करोति, याग कहते हैं। इस प्रकार आकारांत शब्द को आप और भी देखेंगे पुस्तक के माध्यम से, मैं PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा भी। संस्कृत वाक्यानि इस प्रकार से। त्वम किम स्वाध्यायम न करोषि, इस प्रकार से बने। त्वम गुरु सज्जनः अस्ति, अर्थेन किम अधितम, आर्येण किमर्धितम, शास्त्रेषु कोविदः अत्र न कः अपि अस्ति, यह घनश्यामः त्यागम करोति स एव त्यागी इति उच्यते। अद्य अहम उपवासम करोमि।
इसका त्वम किम स्वाध्याय करोसि का अर्थ हिंदी क्या होगा? तुम क्यों स्वाध्याय नहीं करता? त्वम पुरुषा सज्जना अस्ति, तेरा अध्यापक सज्जन है। आर्य न किम अधितम, आर्य ने क्या अध्ययन किया? शास्त्रेषु कोविदः अत्र न अपि अस्ति, शास्त्रों में ज्ञानी यहाँ कोई भी नहीं है, यानी कोई भी शास्त्र को पारंगत नहीं हो सकता। यह धनस्य त्यागम करोति सैव त्यागी उच्यते, जो धन का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। इस प्रकार से रूप और वाक्य को आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आप अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे। उस दिन गज शब्द और अकारण शब्द विभक्ति कारक बताए। आज 7 विभक्तियों में आपको कारक के रूप में बता दिया आपको। आगे आप इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें और बीच बीच में आपको मैं अनुवाद का अभ्यास कराता रहूँगा। हरिओम हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।